और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। घर के टूर का वीडियो बहुत अवेटेड है और बहुत टाइम से पुश होते जा रहा था। घर लिए मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, तो आज का जो वीडियो है वो फाइनली होम टूर के ऊपर बनाते हैं। तो चलते हैं और देखते हैं कि घर कैसा है हमारा। तो घर का जो ओवरऑल एरिया है वो 6000 स्क्वायर फीट का लॉट है और 2600 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से स्टार्टिंग है। तो फ्रंट में हमारे पास 2 गार्ड की पार्किंग है, जो पोर्च होता है वो। फ्रंट लॉन है। यहाँ पे गार्डनिंग हमने ऑलरेडी की है, तो आपने गार्डनिंग वाले वीडियो में देखा है। फ्रंट लॉन हमारा जो छोटे छोटे पौधे हैं जो रोज़ हमने लगाए थे, 2-2.5 महीने हो गए, पेड़ हमारे अच्छे से खासे बड़े हो गए हैं। और अब जो फ्रंट यार्ड है वो काफ़ी सुंदर लगने लग गया इन पौधों के कारण। इधर ट्री पे हमने छोटे कुछ पौधे और प्लांट किए थे, वो भी बढ़ गए हैं। पर यहाँ से हमारे घर की एंट्रेंस है। सो फ्रंट पोर्च इस साइड और गार्डन। यहाँ पे हमने झूला लगा रखा है ताकि हम कभी कभी शाम को कॉफ़ी जब पीते हैं तो झूले पे बैठ के आदत है कि शाम को बैठे यहाँ पे हाय हेलो करें नेबर से, तो उसके लिए हमने यहाँ पे झूला लगा रखा है फ्रंट पे। यहाँ से एंट्रेंस। सो वेलकम। तो घर की एंट्री पे जो एली हमारी एंट्री टेबल है फ्रंट में, बहुत बेसिक हमने एंट्री टेबल खरीदी है। इसको भी हमें अपग्रेड करनी है, पर स्टार्टिंग में ले ली थी तो अभी चल रही है। वर्ल्ड मैप हमने लगाया हुआ है क्योंकि वाइफ को हमारी वर्ल्ड मैप बहुत पसंद है, तो एंट्रेंस पे इसलिए हमने वर्ल्ड मैप लगवाया है। एंट्री के जस्ट जब आप करते हैं तो साइड में आपको ऑफिस जो है वो मिलता है। ऑफिस स्ट्रक्चर जो है एक तरह से ऑफिस रूम। ये काफ़ी घरों का कॉमन पैटर्न है यूएस में कि आपको घर में एंट्री के जस्ट एंटर करते हैं तब आपको ऑफिस रूम मिल जाता है। ये ऑफिस रूम मैंने एक और वीडियो में भी दिखाया है जहाँ पे मैंने अपने वर्क सेटअप के बारे में बात की थी। तो वहाँ पे ये वर्क सेटअप और ऑफिस रूम में मैंने वीडियो शूट किया था। तो कुछ इस तरीके का है। ये रूम पर्टिकुलरली मुझे थोड़ा सा खाली ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं रखा हुआ है। पूरा रूम, क्योंकि मैं दिन भर यहाँ बैठता हूँ तो मुझे स्पेस ज़्यादा रिक्वायर्ड और खाली खाली पसंद होता है। इसलिए सिर्फ फैमिलीज की फ़ोटोज़ हैं, फैमिली फ़ोटोज़ हैं, वो लगा रखी है। और एक शेल्फ मैंने रख रखी है, एक जो ज़माने की कबर्ड जिसमें बेसिक बोर्ड गेम्स और मेरे बैडमिंटन के मेडल्स। ये आपने अपार्टमेंट टूर में भी देखे होंगे अगर आपको याद है, तो सेम मेडल्स मैंने अपार्टमेंट में भी लगाए हुए थे। ओवरलैंड पार्क जो एक वीडियो शूट किया था अपार्टमेंट का टूर, उसमें। और यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, वाइफ है वो पढ़ती है, मैं ज़्यादा पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ इतना। आपको घर में जगह जगह बुक्स मिलेंगी और क्या पसंदीदा चीज़ें वो भी आपको आगे चल के बताता हूँ। बुक्स आपको इस घर में हर जगह मिलेंगी, प्लांट्स दूसरे आपको हर जगह मिलेंगे क्योंकि प्लांट्स का भी वाइफ को बहुत शौक है। तो जैसे यहाँ पे हमने बैम्बू लगा रखा है घर में। इसके बाद घर से निकलते समय जो रेडी होके निकल रहे हैं तो इसलिए मिरर, तो एक मिरर है हमारे पास कि निकलते समय खुद को देख के निकलें। फिर यहाँ से आता है हमारा लिविंग रूम। ऑफिस रूम में एक बड़ा सा स्टोरेज भी, जहाँ पे हम अपने लगेज वगैरह या कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी एंट्री पे कोट वगैरह टांगने की स्पेस है। सो आप एंटर करें, ठंड में सर्दी में कोट्स वगैरह अपने टांग दें, या बाकी इसको थोड़ा स्टोरेज की जैसे भी यूज़ किया जा सकता है। तो घर में 2.5 बाथरूम्स हैं और 3 हमारे पास बेडरूम है। ये बाथरूम का मेकओवर का वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था जब हमने इसका DIY किया था। तो यहाँ पे जो पेंट है वो और ये जो लगाया हुआ है ये सब हमने लगाए थे, दीवारों पे पेंट करना है एंड ऑल। तो ये DIY प्रोजेक्ट का मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी, वो है। 3 टोटल कमरे हैं, 2 बाथरूम है फुल, एक हाफ बाथरूम जो आपने नीचे देखा हॉल में, एंड एक ओपन गेम रूम है और गराज है। गराज में भी 2 पार्किंग स्पेस है। तो 2 फ्रंट यार्ड पे है जो पोर्च पे है और 2 पार्किंग स्पेस आपको गराज में मिली है यहाँ पे। ये टोटल जो गराज का कंस्ट्रक्शन है उसको कंस्ट्रक्शन में काउंट नहीं करते हैं। तो 2600 स्क्वायर फीट में गराज को काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ जो फ्लोर प्लान होता है, जो बिल्ट एरिया, उसको काउंट किया जाता है। यहाँ पे अब आता है किचन हमारा ओपन, तो काउंटर टॉप्स एंड ओपन किचन है। बीइंग इंडियन हमारी कुछ फिक्स रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे कि घर में गैस होना चाहिए जो आग लगने वाला, ना कि इलेक्ट्रॉनिक वाला। कई घरों में इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, पर हमारी फिक्स रिक्वायरमेंट थी कि हमें गैस वाला ही चाहिए। तो कुकिंग क्योंकि हैवीली है तो आग वाला जो गैस वाला जो चूल्हा होता है वो रिक्वायर्ड था, तो वो है यहाँ पे। हाई सीलिंग हमारी एक सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी कि घर में हाई सीलिंग होना चाहिए। तो घर में इसीलिए हाई सीलिंग है क्योंकि डबल स्टोरी घर है, तो वो भी एक हमारी लिस्ट में था। तो देयर आर फ्यू चेक्स जो हमको फिक्स थे कि हमको चाहिए ही चाहिए, जैसे हाई सीलिंग, गैस और काफ़ी बड़ा बैकयार्ड होना चाहिए। बैकयार्ड क्योंकि बैकयार्ड पसंद है शुरू से, और 3 बेडरूम होना चाहिए मिनिमम, और 2 बाथरूम होना चाहिए। तो ये हमारी फिक्स रिक्वायरमेंट्स थी। उनको लेके हम जब निकले मार्केट में तब हमने फाइनली ये घर पसंद किया। कुछ चीज़ें अभी भी थी जो हमने घर में करवाने का प्लान किया था, जैसे यहाँ पे रेलिंग जो है वो हाफ है, तो हाफ रेलिंग है, और ऊपर यहाँ पे रेलिंग अभी नहीं है। तो ये हमारे एक प्लान में है कि फ्यूचर में हम इसमें यहाँ पे भी रेलिंग करवा लेंगे, ताकि पूरा जो रेलिंग वाला जो लुक आता है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा लुक लगने लगेगा घर का जो हॉल है उसका। ये लिविंग एरिया हो गया हमारा। जैसा मैंने बोला थोड़ा सा खाली खाली पसंद है, इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी नहीं रखी हैं कि हर जगह। कई बार मैं लोगों के घर जाता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें वो रखते हैं, पर
इन जनरल हमें थोड़ा सा खाली पसंद है, इसलिए हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर नहीं करके रखी हर जगह। तो एंट्रेंस पे ऑफिस के बाद लिविंग रूम और सामने किचन। जो अप्लायंसेस आप देख रहे हैं किचन में या आसपास, ये जो भी चीज़ें हैं, ये कुछ भी फर्निश्ड नहीं मिलता है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप नया घर भी बनवाते हैं तो आप बिल्डर से आस्क कर सकते हैं कि वो आपको अप्लायंसेस दे दें, बट वो उसका अलग से चार्ज करते हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द घर जो लोग खरीदते हैं या बनवाते हैं उसमें अप्लायंसेस वो खुद ही खरीदते हैं। तो सिमिलरली हमने भी अप्लायंसेस खुद ही खरीदे, एक्सेप्ट जो अटैच्ड होते हैं। सो जो अटैच्ड अप्लायंसेस होते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है अटैच्ड वंस एंड नॉन अटैच्ड वंस। अटैच्ड अप्लायंसेस में आते हैं जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रोवेव, डिश वॉशर जो बर्तन धोने की मशीन होती है, जो चूल्हा है गैस जिसका मैंने बोला ओवन, और कभी कभी वॉशर ड्रायर भी अटैच में माना जाता है, कभी कभी नहीं माना जाता, बट यहाँ पे तो नहीं था। जो रेफ्रिजरेटर के आउटलेट से वो होते हैं पर उसको अटैच में नहीं काउंट करते हैं, इसलिए आपको खरीदना पड़ता है। तो अटैचेबल्स आपको मिल जाते हैं, ये हमने खुद ने खरीदा है। और ये थोड़ा सा फैंसी सा रेफ्रिजरेटर है जिसमें फ़ोटोज़ वगैरह लग जाती हैं फैमिली की, और यूट्यूब पे गाने वगैरह सुनते हैं क्योंकि मुझे कुकिंग का काफ़ी शौक है, तो गाने वगैरह यहीं से प्ले हो जाते हैं। इसमें अच्छा खासा स्पीकर साउंड सिस्टम है। और ये सारी वो जगह है जहाँ हमने ट्रैवल की। आपने पिछले अपार्टमेंट टूर वाले वीडियो में भी देखा होगा, इसमें काफ़ी सारी बढ़ोतरी जो है, इजाफा जो है वो हो गया है, क्योंकि हमने और भी सारी प्लेसेस जो है वो ट्रैवल की हैं इसके बाद से। तो ये सभी मैग्नेट्स हम कलेक्ट करते गए और ये भरता जाएगा फ्रिज, इसको और बढ़ाएंगे। अनदर रिक्वायरमेंट जो थी कि कैबिनेट ज़्यादा होना चाहिए, स्पेस ज़्यादा होना चाहिए किचन में, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे कैबिनेट्स। तो किचन के जस्ट पास में एक डोर है जो कि जाता है वॉशर एंड ड्रायर के लिए, जो कपड़े धोने की मशीन्स होती हैं। और इसी डोर से मोस्ट ऑफ द टाइम हम एंट्री करते हैं घर में, क्योंकि यही डोर आपको गैराज से कनेक्ट करता है। तो ये फ्रंट जो एरिया है पूरा वही चल रहा है अभी। यहाँ पे जो मैंने बताया कि गैराज पार्किंग है वो है, तो 2 गाड़ियाँ आप आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। और काफ़ी सारा स्टोरेज मिलता है इसमें, कि अगर आप एक गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो एक काफ़ी सारा सामान जो है वो स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो इधर गैराज स्पेस हुई। अब चलते हैं बेडरूम्स की साइड। तो 2 बेडरूम ऊपर है, एक मास्टर बेडरूम नीचे की साइड है। ऊपर हम चलते हैं पहले। तो ऊपर का एरिया जो ओपन रूम है वो भी है, तो एक आपको मिल जाता है ओपन रूम और 2 बेडरूम ऊपर, एक मास्टर बेडरूम नीचे। तो एक और प्लांट हमारे पास यहाँ पे भी है। जैसा मैंने कहा, प्लांट्स अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारे दिखेंगे। कितने प्लांट्स टोटल घर में दिखते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। यही एक क्विज जैसा है कि मैं बताऊंगा कि किसका आंसर सही है, आप कितने ऑब्जर्वेंट है कि आपको टोटल कितने नंबर ऑफ प्लांट्स दिखे। सो ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा फर्स्ट ओपन रूम जो है, जो मैंने बताया कि एक ओपन रूम मिलता है। ये बेडरूम में काउंट नहीं होता है। सिमिलरली ऑफिस रूम भी बेडरूम में काउंट नहीं होता है। ऑफिस रूम के ऊपर है ये ओपन रूम, जहाँ पे हमने एक और बेसिक टीवी लगा रखा, और वाइफ जो है उनका वर्क सेटअप है कि उनके ऑफिस का काम वो यहाँ करती हैं, मेरे ऑफिस का काम मैं नीचे करता हूँ। क्योंकि हम दोनों वर्क फ्रॉम होम करते हैं, इसलिए सेटअप जो है वो हमने अलग अलग रख रखे ताकि डिस्टर्बेंस ना हो एक दूसरे का। तो ऊपर से जो घर का व्यू है वो कुछ इस तरीके का आता है कि यहाँ से ऐसा लगता है हमारा घर ऊपर से। और ये हाई सीलिंग का जो है वो फ़ायदा है कि आपको पूरा घर दिखता है। हमने ऐसे घर देखे थे जब हम निकले थे बाय करने, जहाँ पे हाई सीलिंग नहीं थी, पर एक वो पर्सनली हमारा था कि नहीं, हमको हाई सीलिंग वाला घर चाहिए ताकि जब देखें ऊपर से तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने हाई सीलिंग को हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखा था। यहाँ पे एटिक है। सो रूम्स के जस्ट पहले एटिक है। इसको जब खोलते हैं तो सीढ़ीज आ जाती है नीचे। ये आपने मूवीज़ में देखा होगा, तो ऊपर चढ़ के आप एसी का जो वेंट होता है उसको क्लीन करने के लिए या उसको फिल्टर लगाने के लिए, एयर फिल्टर्स लगाने की जगह होती है। और ये सीढ़ी जो है ये नीचे आ जाती है एंड आप ऊपर जाके एसी का जो काम है बेसिकली वो हो जाता है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसी के लिए यूज़ करता हूँ। इसको भी थोड़ा बहुत स्टोर करने के लिए लोग यूज़ कर लेते हैं, बट मैं तो ऊपर जाना कम पसंद करता हूँ। और वाइफ तो कभी जाती ही नहीं, उनको वो हॉरर मूवीज़ में डरा डरा के ऐसा कर रखा है कि ऊपर जाना ही नहीं है। सो यहाँ पे अभी तक वो कभी नहीं गई है, सिर्फ मैं ही जाता हूँ। तो ये आया हमारा फर्स्ट बाथरूम। यहाँ पे भी 2 सिंक है हमारे पास, और ये रिलेटिवली मास्टर बेडरूम वाला जो बाथरूम है उससे छोटा है। अभी नीचे चलेंगे तो वो बाथरूम देखेंगे कि वो इससे बड़ा है। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। गेस्ट बेडरूम है तो इसलिए इसको भी देखेंगे आपकी, काफ़ी खाली रखा हुआ है। अगेन ज़्यादा सामान कुछ नहीं, सिंपल एकदम। गेस्ट वगैरह दोस्त जब आते हैं तो वो यहाँ पे स्टे करते हैं। एक कमरा ये, एक कमरा सामने की साइड है। बीच में दोनों कमरों के स्टोरेज है। सो यहाँ पे स्टोरेज दोनों कमरों के बीच में। तो सिमिलर एक बेडरूम यहाँ और एक बेडरूम सामने की साइड है। तो दोनों बेडरूम का साइज़ प्रीटी मच इक्वल, और दोनों को हमने एक जैसे रखा हुआ है। ऊपर में ये होता है कि दोनों जो बेडरूम्स हैं उनके बीच में कॉमन बाथरूम है। ये भी एक कॉमन पैटर्न है यहाँ पे कि जनरली जैसे अगर आप और भी घर देखेंगे तो बाथरूम्स जो होते हैं वो
गेस्ट बाथरूम जो होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। सिमिलर पैटर्न पे यहाँ पे भी है। तो ये ओवरऑल ऊपर का स्ट्रक्चर है घर का कि 2 कमरे, बाथरूम, स्टोरेज, ओपन रूम, और यहाँ से व्यू इस तरीके का है। पीछे कुछ पेंटिंग्स लगी हुई हैं, तो वाइफ्स हैं हमारी वो पेंट करती हैं, इसलिए उनकी पेंटिंग्स हैं। ये वाली पेंटिंग हम दोनों ने बनाई थी। एक जगह पे हम गए थे कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे आप जाके पेंट करते हैं दोनों, तो हाफ उन्होंने बनाया, हाफ मैंने बनाया। उस तरह की पेंटिंग है। क्लासेस हमने ली थी दोनों ने, तो 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास थी, उसमें आप जाके दोनों बनाते हैं पेंटिंग, वो था। अब चलते हैं नीचे की ओर और देखते हैं कि मास्टर बेडरूम कैसा है। तो ये एरिया डाइनिंग एरिया है, किचन से जस्ट लगा हुआ और अच्छी खासी स्पेस है। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आता था जब हम इनिशियली घर देखने आए थे कि आराम से आप डाइन कर सकते हैं। मेरे पेरेंट्स वगैरह जब आए थे तो ये बहुत यूज़ में आता था। इन जनरल तो हम दोनों होते हैं तो बहुत काम में नहीं ले पाते इसको, पर हाँ जब गेस्ट आते हैं या फ्रेंड्स आते हैं या फैमिली जब होती है तो ये एरिया बहुत अच्छा लगता है कि आपके पास अच्छी स्पेस है बैठ के खाने के लिए। और यहाँ हमारा मंदिर, भगवान जी बैठे हुए हैं, तो एक स्पेस उनके लिए भी है यहाँ पे। और अगेन बुक्स, तो प्लांट और बुक्स जैसा मैंने बोला आपको हर जगह मिलेंगी। अगेन एक और प्लांट। तो लिविंग एरिया, ओपन किचन, और नीचे ही हमारे यहाँ पे एक जो मास्टर बेडरूम है वो नीचे की साइड है। सो यहाँ से मास्टर बेडरूम है, रिलेटिवली दोनों कमरों से बड़ा है ऑफ कोर्स क्योंकि मास्टर है। एंड इसी में अटैच वॉशरूम, अटैच बाथरूम है। यहाँ से बैकयार्ड का व्यू बहुत अच्छा आता है और अभी मैं आपको बैकयार्ड दिखाऊंगा। वो घर का प्रीटी मच लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पार्ट्स में से मेरा एक है कि बैकयार्ड जो है वो बहुत सुंदर है और काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ बैठ के भी। और यहाँ से वॉशरूम रिलेटिवली गेस्ट बाथरूम से बड़ा है, प्लस जो इसका ये एरिया है कि 2 आपके पास सिंक्स हैं बट बीच में काफ़ी ज़्यादा एरिया है और एक बाथटब जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ से वॉक इन क्लॉजेट है, तो वॉक इन क्लॉजेट भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है यूएस में कि बड़ी क्लॉजेट आपको मिल जाती है ताकि आप काफ़ी सारा स्टोर कपड़े जो है वो रख पाएँ, तो वो यहाँ से। और इस तरीके का कुछ मास्टर बेडरूम का स्ट्रक्चर है। तो मास्टर बेडरूम के बाद अब चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट पसंदीदा एरिया में मेरे, जहाँ सुबह की चाय मेरी मोस्ट ऑफ द मॉर्निंग्स में वहीं पे होती है। तो ये हमारा बैकयार्ड है। यहाँ बहुत सुकून मिलता है बैठ के क्योंकि सामने ग्रीनरी है और आई थिंक 3000 स्क्वायर फीट के आसपास का ये जो लॉन एरिया है, 3-3.5 स्क्वायर फीट का जो एरिया है वो ये है। यहाँ भी हमने गार्डनिंग कर रखी है। तो टमाटर के पेड़ हमारे बढ़ गए हैं, इनमें काफ़ी मेहनत हमको लगी थी ये पूरा बेड बनाने में। तो टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है और चुकंदर जो है वो भी रिसेंटली हमने उगाए हैं, चुकंदर। और इस एरिया में सामने हमने एक स्टोरेज बॉक्स रख रखा है जो हम लॉन मोवर्स वगैरह उसमें स्टोर करके रख लेते हैं। 2 पेड़ हैं इस कम्युनिटी में, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे 3 पेड़ कंपलसरी हैं कि आपका जो घर है उस पर 3 पेड़ होना ही चाहिए। तो इसलिए एक आपने आगे देखा बड़ा पेड़ और 2 यहाँ पे हैं। सो ये भी एक अच्छी पॉलिसी है उनकी कि 3 पेड़ होना चाहिए, ग्रीनरी मेंटेन रहना चाहिए। और जब से घर लिया है तब से गार्डनिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, प्लम्बिंग का काम भी सीख गया हूँ क्योंकि एक बार जो गार्बेज डिस्पोजल था वो ख़राब हो गया था। इलेक्ट्रिसिटी का भी काम मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, ड्रिलिंग तो मैं करता ही हूँ। तो घर जब आप लेते हैं तो बहुत हेवी मेंटेनेंस होता है यहाँ पे स्पेशली, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में बहुत पैसा लगता है। एक बार स्टार्टिंग में एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारे यहाँ ड्रिप हुआ था, तो बार बार स्विच जो था वो ड्रिप हो रहा था। उसके लिए हमने किसी को कॉल किया और $300 में उन्होंने इलेक्ट्रिक स्विच जो है सर्किट है वो बस रिप्लेस किया। मैंने वो पूरी प्रोसेस देखी, ज़्यादा कुछ काम नहीं था, पर क्योंकि लेबर चार्ज होता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जब आप घर लेते हैं तो आपको खुद करना पड़ती हैं। घर लेने के साथ साथ ये जैसे इलेक्ट्रिक आप जो देख रहे हैं, साथ में बल्ब लगे हैं, कुछ भी आप जो देख रहे हैं घर के अंदर, वो सब मैंने और वाइफ ने मिलकर ही लगाए कि सारा काम जो है खुद से करना पड़ता है। तो आई होप आपको ओवरऑल घर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।